ओशो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, भारत के अखंड और एक बने रहने की अवधारणा भी कुछ और न थी, बल्कि राजनीति जो हिंदुओं की सेवा में उपयोग की जा रही थी, ताकि मुसलमान अथवा ईसाई अथवा जैन अथवा सिख कभी सत्ता में आ ना सके। हिंदू सत्ता में बने रहेंगे क्योंकि वे बहुमत में हैं। जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया जरा भी धार्मिक व्यक्ति ना था, किंतु उसने भी धर्म का उपयोग किया। उन्होंने अलग देश बनाने के लिए मुसलमानों का आंदोलन खड़ा किया, अन्यथा वे सत्ता में ना आ सकेंगे कभी। अचानक वह एक महान मुसलमान बन गए, एक महान धार्मिक व्यक्ति, और धर्म के नाम पर वह सब राजनीति थी। ना महात्मा गांधी धार्मिक थे और ना मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक थे, लेकिन दोनों सत्ता चाहते थे। तब से 40 वर्ष बीत चुके थे। राजनीतिकों ने इस देश के लिए किया क्या है? जब ये देश आज़ाद हुआ, इसकी आबादी केवल 40 करोड़ थी। वे जनसंख्या विस्फोट को रोकने में भी सफल नहीं हुए हैं, जो कि बिना किसी परमाणुविक हथियारों के इस देश को नष्ट करने वाला है। अब जनसंख्या 2.5 गुनी हो चुकी है और इस सदी के अंत तक भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका होगा। अब तक चीन था, किंतु चीन अधिक वैज्ञानिक व्यवहार कर रहा है और अपनी जनसंख्या कम करने के प्रयास कर रहा है। इस सदी के अंत तक दुनिया का हर चौथा आदमी भारतीय होगा। और राजनीतिक क्या कर रहे हैं? वे संतति नियमों के पक्ष में, गर्भपात के पक्ष में लोगों से कुछ भी कहने में भयभीत हैं, क्योंकि उनका रस इस बात में जरा भी नहीं है कि ये देश बचता है या नष्ट हो जाता है। उनका सारा रस इस बात में है कि वे किसी को नाराज नहीं करना चाहते। लोगों के पास अपने पूर्वाग्रह राजनीतिक उनके पूर्वाग्रहों को छूना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें उनके मतों की आवश्यकता है। यदि वे उनके पूर्वाग्रहों को चोट पहुंचाते हैं तो ये लोग उन्हें अपना मत प्रदान करने वाले नहीं। केवल एक धार्मिक व्यक्ति ही, जिसके पास स्पष्ट देखने की क्षमता है और जिसे लोगों के मत की आवश्यकता नहीं है, सत्य को कह सकता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं है। राजनीतिक केवल प्रीतिकर झूठ बोल सकते हैं, दिलासापूर्ण झूठ बोल सकते हैं, ताकि उनके मत प्राप्त कर सकें। उल्टे सत्य बोलना उसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। ये सदा से ऐसा ही रहा है। जब भी सत्य बोला गया है, बोलने वाले को सूली लगा दी गई है। राजनीतिक लोग सत्ता की तलाश में हैं, सूली की नहीं। दुनिया को अधिक से अधिक ऐसे धार्मिकों की जरूरत है जो सूली लगने की कीमत पर भी सत्य बोलने को तैयार हों। धार्मिक व्यक्ति सूली लगने से नहीं डरता, जिसका सरल सा कारण ये है कि उसे पता है कि मृत्यु एक झूठ है। अधिक से अधिक वे उसका शरीर नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी चेतना, उसकी आत्मा, उसके भीतर का परमात्मा तो जिए ही चला जाएगा। धर्म की प्रतिष्ठा ऊपर रहनी चाहिए और धार्मिक लोग सुने जाने चाहिए। संसद की सतत धार्मिक लोगों को आमंत्रित करते रहना चाहिए कि वे उन्हें कुछ समय सुझा सकें कि कैसे देश की समस्याएं हल की जाएं, क्योंकि वे स्वयं कुछ भी हल करने में था नपुंसक हैं। समस्याएं बढ़ती जाती हैं, किंतु राजनीतिक का अहंकार यह है कि स्वीकार करना चाहता है कि कोई उनसे भी ऊपर है, लेकिन चाहो या ना चाहो धार्मिक व्यक्ति तुमसे ऊपर है। तुम लोगों की चेतना में रूपांतर नहीं ला सकते, वह ला सकता है।